आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन समझते हैं पहले। इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन कैंट बी रिजर्व्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता भौतिक अवस्था में। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? चेंज इन स्टेट्स, इसकी पोजीशन चेंज होती है, कलर चेंज होता है इसमें, टेम्परेचर चेंज होता है और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस के नए नए इवोल्यूशन आते हैं। इसमें प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें देखते हैं डेली लाइफ एग्जांपल में क्या है। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। देखा जाए तो डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। फूड टेक किया, लेने के बाद डाइजेस्ट हुआ, मेटाबोलाइट हुआ, ब्लड में सभी जगह जो रहता है उसका अलग अलग डाइजेशन प्रोसेस, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन देखा जाए तो रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है। इनहेल किया, ऑक्सीजन टेक की, इनहेल, बॉडी पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, एक केमिकल प्रोसेस है ये भी। अब देखें डेली लाइफ एग्जांपल में, रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी मेटल या धातु में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगता है, ये भी केमिकल प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में देखा जाए तो ये मिल्क से डायरेक्ट चेंज हो जाता है, दूध से मक्खन में परिवर्तित हो जाता है, फॉर्मेशन है कर्ड का, ये भी केमिकल रिएक्शन होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अल्कोहल वाइन वगैरह जो बनाते हैं अंगूर को सड़ा के, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अदर एग्जांपल में देखा जाए तो बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाना भी, पेपर के भी कुछ प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों में जो भोजन बनता है पौधों में, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। बेकिंग, केक केक बनाते हैं बेकरी में, उसमें भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही केक की प्रोसेसिंग होती है। एसिड एंड बेस रिएक्शन, जब अपन रिएक्शन करते हैं किसी प्रोसेस की, या जैसे एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम और क्लोराइड, एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाएगा तो नया प्रोसेस NaCl बनेगा, ये भी केमिकल रिएक्शन है। बेस्ट डिकम्पोजिशन, बेस्ट डिकम्पोजिशन देखें तो कोई चीज़ सड़ जाती है, गल जाती है, तो फिर से किसी न किसी रूप में नए चेंजेस में आ जाती है। केमिकल रिएक्शन इज टू कंपोनेंट्स, केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है देखते हैं। द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग फेज होता है। प्रोडक्ट जो लास्ट में बनता है, केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सब्सटेंस का, वो प्रोडक्ट होता है। जैसे एग्जांपल में देखें, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर। हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन वन इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम के साथ बर्न हुआ, ऑक्सीजन हुआ तभी तो बर्न हुआ, तो इसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देखिए, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, कैसे बनती है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी इक्वेशन, रिएक्शन को इक्वेशन बनाते हैं। जैसे देखा जाए तो इसके सिंबल, इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट, किसी एलिमेंट या सब्सटेंस का रिएक्टेंट जो रहता है उसका सिंबल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल H है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी के सिंबल है। एंड प्रोडक्ट मेंशन फिजिकल स्टेट, प्रोडक्ट को फिजिकली स्टेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एग्जांपल देखा जाए तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और फॉर्म्ड क्या होता है?
वाटर। इनके सिंबल है अलग अलग। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। दोनों आपस में रिएक्ट हुए और क्या बनाया, वाटर बनाया। वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ऐसे मैग्नीशियम सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड है। अब देखा जाए तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन होता है, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो जो सॉल्यूट होते हैं, किसी चीज़ को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। जैसे पानी में नमक मिलाना, पानी क्या है, सॉल्वेंट है और नमक सॉल्यूट है। अब देखते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। सिंपल प्रोसेस में देखते हैं, सिंपल मेथड क्या है, तो इस साइड क्या है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता अभी, तो इसको बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ऑक्सीजन क्या है, दो है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके साथ इसका इंटू होगा तो टू टू जा फोर, फोर हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, टू हाइड्रोजन, तो टू इसके आगे भी टू ए लगाना पड़ा। फोर हाइड्रोजन दोनों साइड हो गए, ऑक्सीजन टू है तो इसके आगे टू लगाया तो टू ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन क्या, गैस का फॉर्म है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये भी गैस है। प्रोडक्ट क्या बना, वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। जैसे अब देखा जाए यहाँ पे फेरस Fe आयरन और वाटर आपस में रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए इसको कैसे क्या हुआ, जिसमें देखा जाए तो एलिमेंट में क्या, फेर आयरन, आयरन है एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1 into 3, यहाँ पे 3 एटम्स है आयरन के। और राइट हैंड साइड पे देखें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी 3 है आयरन के। अब हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो अब बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए, तो ऑक्सीजन के साथ तो 1 into 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी, बैलेंस हो गई। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ भी 2, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे। जब ऑक्सीजन इम्बेलेंस है तो 4 लगाया आगे तो हाइड्रोजन 8 हो गए। अब 8, 8 हो गए तो इधर भी बैलेंस करना होगा, तो इधर भी 8, 4 इसके आगे हाइड्रोजन के आगे लगा दिया तो यहाँ पे भी 8 हो गए। ऐसे ही 3 आयरन के एटॉम्स Fe, तो Fe3 यहाँ पे भी 3 लगाना, यहाँ पे 3, तो ये तो बैलेंस है पहले से ही। ऐसे ही यहाँ पे देखें H2O2, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम से ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ा। अब 2 लगाया तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हो गए, अब हाइड्रोजन के एटम्स अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन के, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा यहाँ पे, ताकि 2 2 जा 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो सके दोनों साइड। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार देखें तो मैटर कैन बी नेदर क्रिएटेड और नो डिस्ट्रॉयड। मैटर कभी भी, पदार्थ कभी भी खत्म नहीं होते और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उसके अनुसार देखा जाए तो। सो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जो नंबर ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो सेम रहती है, वो तो बैलेंस करने के लिए चेंज किया जाता है केमिकल रिएक्शन को। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे देखा था, आप बताया गया था कि आपस में रिएक्ट करके H2O बनाया, पर जब यहाँ पे हाइड्रोजन इम्बेलेंस है तो 2 लगाना पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा, जिसके कारण ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप है इसका। इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यह ऐसी रिएक्शन होती है इसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे A+B रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाया C। जैसे बर्निंग ऑफ कोल एग्जांपल देखा जाए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन एक सॉलिड फॉर्म है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो ये फॉर्मेट में लास्ट में क्या बनाया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस का फॉर्म है।
ऐसा ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर बनाया H2O। इन्हें बैलेंस किया गया, बैलेंस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्या फॉर्मेट हुआ, लिक्विड वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो ये ऐसी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट स्प्लिट, जो रिएक्टेंट है वो स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना देता है। जैसे एक कंपाउंड है, उसको तोड़ने तोड़ने पर, अलग अलग करने पर वो नए दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना देगा। जैसे ए में से दोनों चीज़ अलग करने पर B+C फॉर्म होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन इन रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसे डिकम्पोजिशन करने पर हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने पर, इन्हें अलग अलग विभाजित करने पर कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है, हीट प्रोड्यूस डिकम्पोजिशन करने पर ये अलग अलग हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम बोला जाता है इसे, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। क्या डिकम्पोजिशन प्रोसेस है थर्मल डिकम्पोजिशन में। अब देखा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट, रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है, इसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। डिकम्पोजिशन प्रोसेस मैंने बताया था अभी कि एक ऐसी रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट स्प्लिट होने पर, बिखरने पर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन कैरी आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे रिएक्शन होती है जिसमें जिसको डिकम्पोजिशन किया जाए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो। जैसे H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, बैटरी अटैच किया, एक ऑक्सीजन एनोड ग्रेफाइट से, रबर स्टॉपर लगा हुआ है यहाँ पे, एक कैथोड ग्रेफाइट से, और इधर हाइड्रोजन और इधर एक ऑक्सीजन गैस यहाँ पर फिल की गई है ट्यूब में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है बीकर में, यहाँ पर बैटरी से करंट पास किया गया, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन्स चार्जेबल हो गए यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ वाटर। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा जाए तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। ऐसी रिएक्शन जो डिकम्पोज हो और सनलाइट के थ्रू इसको बाहर निकाला जाए। जैसे AgCl, सिल्वर है, रिएक्ट करके क्या रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोराइड क्लोरीन अलग अलग विभाजित होते हैं। इसमें रिएक्शन में क्या है, इट इज़ यूज टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इसका यूज वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन में। देखा जाए टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये ऐसी रिएक्शन होती है इसमें A+BC रिएक्टेंट AC+BC, इनमें ऐसी रिएक्शन होती है अलग अलग रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देखा जाए तो फेरस आयरन क्यूप्रस सल्फेट से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाता है, और कॉपर, तो जो आयरन है वो सल्फेट से रिएक्ट करेगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर आखिरी में बचेगा। जिससे आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल को डिस्प्लेस किया गया कॉपर सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और फॉर्म क्या हुआ, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ। जैसे आयरन नेल को इसमें डिप किया कॉपर सॉल्यूशन में, और जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया गया, कॉपर सॉल्यूशन से ये सॉल्यूशन में डिप किया गया, तो ये फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में परिवर्तित हो गया। अब देखा जाए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्शन में। जैसे AB+CD रिएक्ट करके AD+CB बनाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड से क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस होता है, BaCl2 एक्वस फॉर्म में होता है, बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, NaCl एक्वस फॉर्म में होता है। ये दो आयन के एक्सचेंज से जो रिएक्शन बनती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयन के एक्सचेंज से बनाई जाती है। जैसे बेरियम Ba2 पॉजिटिव है और सल्फेट नेगेटिव है,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉजिटिव के हैं और दो नेगेटिव के हैं, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। इसको प्रेसिपिटेट किया जाता है। इट इज इनसोल्यूबल इन सॉलिड दैट इमर्ज फॉर्म ए लिक्विड फॉर्म। इनसोल्यूबल है सॉलिड में, पर जब इमर्ज होगी तो लिक्विड फॉर्म में चेंजेस हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है। ये एग्जांपल देखो यहाँ पर। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखे तो क्या है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। इसमें ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होता है। ये सब्सटेंस में होता है ऐसे जैसे ऑक्सीजन को लिया गया है और हाइड्रोजन को रिमूव किया, और ऐसे ही हाइड्रोजन को ऐड किया और ऑक्सीजन को रिमूव किया, ये रिडक्शन होता है। ये अपोजिट और वाइस वर्सा होता है इसका, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन। ये देखा अभी अपन ने बताया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन को हटाया गया है सब्सटेंस से और हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, ये रिडक्शन होता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें कॉपर, क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बनाता है। इसमें रिडक्शन होता है कॉपर का, और ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का, और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन का। आपस में दोनों रिएक्शन बैलेंस कर रही है अपोजिट, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इसमें कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एटसेट्रा समटाइम। ये ऐसे मेटल होते हैं जिसमें से एयर, कोरोजन का मतलब जंग लगना किसी धातु या मेटल में। जब ये मेटल ऑक्सीजन के कंपोजिशन में आते हैं, कंपेयर ऑक्सीजन के पास सॉरी मेटल किस ऑक्सीजन के कम आते हैं पास में, और मॉइस्चराइजेशन, नमी आ जाती है, वाटर लगता है, या फिर एसिडिक रिएक्शन होती है। जब इन पे कुछ लेयर पाई जाती है तो ऑक्सीकरण हो जाता है, इस पर ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है, जिससे वो वीक हो जाते हैं मेटल, और उन पे कोरोड हो जाता है, जंग लग जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो ये जंग लग जाता है मेटलों के ऊपर। हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोका जाए? तो कोरोजन के ऊपर रोकने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे पेंट किया जाए, ग्रीसिंग किया जाए, गैल्वेनाइजेशन किया जाए, क्रोमियम, प्लेटिनम, एलोइंग, ऐसे प्लेट्स वगैरह लगाया जाए। अब देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में रेनिसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेनिसिडिटी। जब ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और ऑयल में, तो जो एक्सपोज होता है एयर के थ्रू, जो बाहर निकल जाता है, वो रेनिसिडिटी होता है। जैसे इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ऐसे कभी कभी होता है ना कि स्मेल आती है फूड से, या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजेशन होता है, उसमें अलग अलग स्मेल निकलना बाहर, या फिर टेस्ट अलग आना, तो ये रेनिसिडिटी होता है फूड से। हाउ टू प्रिवेंट एनिसिडिटी, इसे रोका कैसे जाए एनिसिडिटी को? तो एड एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, फूड में एंटीऑक्सीडेंट जो फूड को सही रखे, गंदा ना होने दे। कि फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में फूड को रखा जाए। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में बंद रखा जाए। पैकेज फूड विद नाइट्रोजन गैस के साथ फूल किया जाए, जैसे चिप्स पैकेज वगैरह है ये जो पैक होकर आते हैं ऐसे। BHA क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी निजोल। BHT क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूएन। केमिकल रिएक्शन में देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इट इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जो हीट रिलीज करे और फॉर्मेशन करे नए प्रोडक्ट का, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर बनाती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इट इज रिएक्शन विद एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी का यूज करे और प्रोडक्ट बनाए, जैसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पर यह अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाता है। एनर्जी के थ्रू चेंजेस होता है इनमें।